जय श्री हरि। सब भक्तों को हरे कृष्णा। आप सब जानते हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा था। आज 27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा है और आज कार्तिक पूर्णिमा के बाद कार्तिक का महीना समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज सबके लिए मैं लेके आई हूँ कार्तिक पूर्णिमा की कथा। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इसके बाद देवताओं से प्रसन्न होकर काशी में सैकड़ों दीप जलाए थे। तभी से इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा। इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी और विधुन माली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयानक युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने वान छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाने जाना लगा। तो ये थी हमारी कार्तिक पूर्णिमा की कथा। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन लोग पूर्णमासी सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं और सत्यनारायण भगवान का पूर्णमासी का व्रत भी रखते हैं। इस दिन विष्णु भगवान और शिव भोलेनाथ दोनों की ही पूजा अर्चना की जाती है। तो यदि भक्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कथा पसंद आएगी। तो मिलती हूँ आपको मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।